नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुशांत खुदकुशी मामले में सबसे बड़े खुलासे की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने ये एफआईआर पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। केके सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे लिए और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया गया। इस मामले में सुशांत के पिता केके सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पटना पुलिस से इस मामले में जांच करने की अपील की। केके सिंह के मुताबिक रिया ने सुशांत को धोखा दिया और परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट दिया। सुशांत की मौत की मिस्ट्री अब तक अनसुलझी है। 1.5 महीने बाद भी पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। पूछताछ में शामिल लोगों की हाफ सेंचुरी लगने वाली है, लेकिन मौत की वजह अनजान है। पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है। चौदह जून को सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान कभी खुदकुशी करने की भी सोच सकता था। लोगों को अभी भी यकीन नहीं कि सुशांत सिंह ने खुद मौत को गले लगाया है और इसी वजह से एक के बाद एक अभिनेता से लेकर नेता तक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम गृह मंत्री जी से मांग करने गए थे कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि बिहार के लोगों में काफी आक्रोश है। और मैं मानता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा के बाद ये दूसरा ऐसा हीरो था जो सुपरस्टार बनने के कैटेगरी में था। और इसकी इतने दिनों से जो नैरेटिव चल रहा है, देखिए हर आदमी मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच हो। किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि वो व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह का उसमें स्थिति हो रही है, तो अब तो और लगता है कि जल्दी से जल्दी सरकार को सीबीआई जांच के लिए दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहल करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी पहल करनी चाहिए और यहाँ प्रधानमंत्री जी को सीधे तौर पर हस्तक्षेप करके उसको सीबीआई को देना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग इस वजह से भी तेज हो गई है क्योंकि 1.5 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस की जांच किसी भी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची है। अब तक 38 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सोमवार को महेश भट्ट से भी पुलिस ने 2.5 घंटे की पूछताछ की। मंगलवार को धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से भी पूछताछ की गई। रिया चक्रवर्ती से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। संजय लीला भंसाली और शेखर कपूर भी बयान दर्ज करा चुके हैं। वहीं इसी हफ्ते करण जौहर से भी पुलिस पूछताछ करने वाली है। समय गुजरने के साथ मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सीबीआई जांच की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है। फिलहाल सुशांत केस में जो सबसे ताजा अपडेट है वो ये है कि सुशांत के बिरसा रिपोर्ट में शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं पाया गया। सुशांत ने खुदकुशी क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है और हर कोई इसे जानने को बेताब है, क्योंकि जिंदा दिली जिंदगी में उतार चढ़ाव से नहीं डरती और सुशांत जैसे जिंदा दिल तो बॉलीवुड में बहुत कम ही देखा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी नजदीक आ गई है, तो इस समारोह का पूरा प्लान भी सामने आ चुका है। 5 अगस्त को पीएम मोदी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। 5 अगस्त को पीएम का हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे। करीब 11:30 बजे पीएम अयोध्या के राम मंदिर परिसर में आएंगे और 1 घंटे तक चलने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के साथ ही करीब 200 लोग इस समारोह में शामिल होंगे और जिनमें से मंदिर आंदोलन से जुड़े बड़े नेता और देश भर के बड़े संत शामिल होंगे। भूमि पूजन में देश भर के तीर्थ स्थलों से मिट्टी और पानी मंगवाया गया है। प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मजहब को मानता है तो उसको उस पर मजहब पे चलने का पूरा इख्तियार है।
मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए। ओवैसी कुछ बोलें या अन्य कोई कुछ बोलें, उसके बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। उसके द्वारा जो निर्णय होता है उसी का अनुपालन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कराते हैं। ऐसी स्थिति में उस विषय पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को है ही नहीं। 400 वर्ष की भगवान राम मंदिर की लड़ाई समाप्त होकर के भूमि पूजन की घटिका समीप आती है। उस समय महाराष्ट्र के दिग्गज नेता सरकार के उसके भूमि पूजन पर सवाल खड़े करते हैं। क्या कारण है सवाल खड़े करने के? ये राम मंदिर का भूमि पूजन तो केवल मात्र अयोध्या में एक जगह पे हो रहा है, ये कोई समूचे देश में नहीं हो रहा, और सामाजिक दूरी का, अनुशासन का पालन करते हुए हो रहा है। अयोध्या में अब राम मंदिर का इतिहास सुरक्षित रहेगा और इसके लिए मंदिर की नींव के नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखने का फैसला किया गया है, जिसमें भारत के ऐतिहासिक महत्व की सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सामयिक जानकारियां प्रस्तुत रहेंगी। एक रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की घड़ी अब नजदीक आ रही है। सदियों की लंबी कानूनी लड़ाई, दलीलों, सबूतों और विवादों के बाद मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई विवाद खड़ा न हो, इसके लिए एक अहम कदम उठाया जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे। उस वक्त मंदिर की नींव के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस टाइम कैप्सूल को मंदिर की नींव के 200 फीट नीचे रखा जाएगा। इससे जमीन के भीतर राम मंदिर का इतिहास सुरक्षित रहेगा। टाइम कैप्सूल में मंदिर से जुड़े कई सबूत और ऐतिहासिक जानकारियां होंगी। मंदिर की नींव के नीचे इस कैप्सूल को इसीलिए रखा जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों में कभी इसे लेकर विवाद हो तो सच्चाई का पता लग सके। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम कैप्सूल में सदियों तक दस्तावेज कैसे सुरक्षित रहेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के भीतर काफी गहराई में रखा जाता है। गहराई में होने पर भी हजारों साल तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि भारत में टाइम कैप्सूल को जमीन के भीतर रखने का ये पहला मामला नहीं है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऐसा कर चुकी हैं। इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास जमीन के 32 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया था। इसके बाद इस पर विवाद की स्थितियां बढ़ने लगी। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि उसमें क्या साक्ष्य थे और क्या जानकारियां थी जिसे सहेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं देश के जाने माने कथावाचक मोरारी बापू ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की बात कही है। मोरारी बापू ने गुजरात के ताल जागड़ा में चल रही ऑनलाइन कथा में कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए तुलसी पत्र के रूप में सबसे पहले 5 करोड़ रुपए यहीं के श्रद्धालु अयोध्या भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि सभी श्रद्धालुओं से थोड़े थोड़े पैसे जुटाकर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किए जाएं। सबसे लेना है। यदि मैं किसी को संकेत करता तो कोई अकेला भी कर सकता है, लेकिन नहीं, जो जिसको करना है वो सब, लेकिन सीमा तय करते हैं। 5 तारीख को निर्माण होने वाला, प्रारंभ होने वाला राम मंदिर में ये विराग वट से 5 करोड़ का तुलसी पत्र पहले यहां से समर्पित किया जाए। ठाकुर जी कबूल करे, ये तुलसी के द्वारा दिया जा रहा है। ये गोस्वामी जी दे रहे, न मुरारी बापू न मुरारी निमित्त सब बन जाएंगे।
आर्थिक मोर्चे पर रेलवे ने कोरोना काल में माल ढुलाई के आंकड़ों में इजाफा कर सभी को चौंका दिया। माल ढुलाई के मामले में रेलवे ने पिछले साल की तुलना में इस बार बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। रेलवे के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2019 की 27 जुलाई तक जहां रेलवे के जरिए माल ढुलाई 3.12 मिलियन मीट्रिक टन हुई थी, वहीं 27 जुलाई 2020 में अब तक 3.13 मिलियन मीट्रिक टन सामानों की ढुलाई हो चुकी है। माल ढुलाई के मामले में रेलवे ने जहां प्रतिस्पर्धात्मक लागत की नई मिसाल पेश की है, वहीं सस्ते माल भाड़े से व्यापारी भी काफी खुश हैं। तो 2019 में 3.12 मिलियन मीट्रिक टन की माल ढुलाई हुई थी। पिछले साल की तुलना में सस्ते माल भाड़े से व्यापारी भी काफी खुश हैं। 2020 में बड़ी मात्रा में ढुलाई हुई है और कोरोना काल में रेलवे ने कमाल कर दिखाया है। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में कोरोना के मामले मिलना जारी हो चुके हैं और आज 277 नए मरीज फिर से सामने आए हैं। तो रायपुर से सर्वाधिक 138 नए मरीज मिले और आज 63 वर्षीय महिला की मौत हुई है। आज 267 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2772 हुई है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8257 हो गई है। तो ये रायपुर में जहां स्वास्थ्य विभाग ने कलर जोन का निर्धारण किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कलर जोन का निर्धारण किया गया। सभी 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन में, 15 जिलों के 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर शिवराज कैबिनेट का पहली बार हुई वर्चुअल बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने पीसी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में चंबल एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे पर मंजूरी दे दी गई है। वहीं सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों का संकल्प 15 अगस्त तक पेश करने का आदेश दिया गया है। और इस बैठक में 22 नगर पंचायत जिनको कांग्रेस सरकार में पंचायत बना दिया गया था, उसे फिर से नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना को मंजूरी मिल गई है। कोरोना को लेकर भी इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बेड की संख्या 8000 से बढ़ाकर 12000 की जाएगी। टेस्टिंग लैब की संख्या को भी बढ़ाकर 1700 कर दिया जाएगा। अपने विभागों का सभी जो संकल्प है, जो कार्य योजना है, उसे 15 अगस्त तक पूरी करें और उसमें ले लें। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। खासकर चंबल एक्सप्रेस वे जो था, उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा, चंबल एक्सप्रेस वे। अभी तक इस योजना के अंदर हमारे पास में 8,56,697 आवेदन आ चुके हैं, जिनको कि ये कार्यक्रम करके देना। इनमें 64% महिलाओं के और अधिकांश फल फ्रूट विक्रेताओं के हैं। 4 लाख से अधिक, बाकी ये पिछड़े हैं, ऐसी हो जाएगी। वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग की है शायद। कैबिनेट मीटिंग का मसौदा जनरली गुप्त होता है और कैबिनेट की मीटिंग का मसौदा प्रदेश की जनता के हितार्थ लिए गए निर्णयों से संबंधित। तो चलिए तमाम खबरों के बाद अब रुक करते हैं टॉप 20 खबरों की तरफ, जहां देश में कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 47,704 नए मरीज सामने आए हैं। आज कुल 654 लोगों की मौत हुई है। ये संख्या आज दुनिया में सबसे ज्यादा है।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 7,924 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 227 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,83,723 तक पहुंच चुका है और अब तक 2,21,944 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या कम हुई और रिकवरी रेट 88% से ज्यादा हो चुका है। 24 घंटे में दिल्ली में 600 के करीब नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, आंकड़ा पहुंचा 88,900 के पार, 19,807 लोग रिकवर। बिलासपुर, जगदलपुर, मुंगेली और कोरबा में 6 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। राखी और बकरीद को लेकर रायपुर में मामूली राहत। कल और परसों सुबह 4 घंटे के लिए खुलेगी किराना दुकानें। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह में पीएम के साथ ही करीब 200 अतिथि शामिल होंगे, जिनमें मंदिर आंदोलन से जुड़े बड़े नेता, देश भर के बड़े संत शामिल होंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन समारोह 1 घंटे का होगा। शुभ मुहूर्त 12 बजे का है। पीएम नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे। भूमि पूजन समारोह के बाद पीएम अयोध्या में 500 करोड़ की सौगात देंगे। भूमि पूजन में पीएम के शामिल होने को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। ओवैसी के मुताबिक पीएम की हैसियत से धार्मिक समारोह में शामिल होना संविधान का अपमान है। वहीं ओवैसी के बयान पर संत समाज और की राजनीतिक हस्तियों ने गलत ठहराया है। संत समाज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद राम मंदिर निर्माण में शामिल होना संविधान का अपमान कैसे हो सकता है। भारतीय सीमा के नए रक्षक राफेल की कल लैंडिंग होगी। अंबाला एयरबेस पर कल 5 राफेल फाइटर विमान पहुंचेंगे, जिसकी अगुवानी करने खुद वायुसेना प्रमुख आर के भदौरिया मौजूद रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके परिवार वालों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुशांत के परिवार ने उनके दोस्त रिया चक्रवर्ती और उसके पिता के खिलाफ पटना में ये केस दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की है। तो एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुंबई पुलिस करण जौहर से भी पूछताछ करेगी। करण जौहर से पूछताछ इस हफ्ते के अंत तक की जाएगी। सोमवार को इस मामले में महेश भट्टे से भी पूछताछ हुई है। सतना में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जमकर धुनाई। 2 महिला कर्मचारियों ने दफ्तर में पीटा। अतैंतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप। कंप्यूटर बाबा पर इंदौर नगर निगम सख्त। गोमट गिरी और अंबिकापुरी आश्रम में अवैध निर्माण का आरोप, जारी किया नोटिस। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दल बदल कानून में संशोधन की मांग, कहा बागियों के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाना जरूरी। सर्वदलीय बैठक बुलाने की रिक्वेस्ट। बलौदाबाजार में पूर्व महिला अधिकारी पर करोड़ों की ठगी का आरोप। नौकरी और प्रमोशन दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लिए पैसे। पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार। राजनांदगांव में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी। पहले से शादीशुदा युवक ने नाबालिग प्रेमिका से की शादी। घर वालों के विरोध के बाद भी दी जांच जारी। कवर्धा में बिजली गुल होने पर हंगामा। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर में काटा बवाल। अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। महासमुंद में 22 लाख के नकली नोट के साथ ही 5 आरोपी गिरफ्तार। नोट छापने का सामान भी बरामद। 25,000 के असली नोट के बदले देते थे 1 लाख का नकली नोट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।